बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के दूसरे यूनिट ऑपरेशंस ऑन नंबर्स आदत पर अमल, तो इस यूनिट का जो तीसरा सबक है ज़र्ब, इस सबक के कुछ सवालात को हमने डिटेल में समझ लिया था और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको भी डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो में मैं जो सवालात समझाने वाला हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि साइंसी तजुर्बा तैयार करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने हर स्कूल को 15,08,980 रुपये ग्रांट देने का फैसला किया। महाराष्ट्र में 168 स्कूलों के लिए कितने रुपए ग्रांट देना पड़ेगा? ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत ने साइंसी तजुर्बा तैयार करने के लिए, साइंस लैब तैयार करने के लिए हर स्कूल को 15,08,980 रुपये ग्रांट देने का फैसला किया। ठीक है, मरकज़ी हुकूमत ने हर स्कूल को साइंस लैब बनाने के लिए, साइंसी तजुर्बा बनाने के लिए कितने रुपए ग्रांट देने का फैसला किया? 15,08,980। 15,08,980। और सवाल में वो क्या कह रहे हैं? सवाल में वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे 168 स्कूल है जिनको हुकूमत को ग्रांट देना है। तो 168 स्कूलों को कितना ग्रांट देना पड़ेगा? ठीक है, तो महाराष्ट्र में ऐसे कितने स्कूलों को ग्रांट देना है? 168 स्कूलों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना होगा? यहाँ पर हमें 168 स्कूलों को कितना ग्रांट लगेगा ये मालूम करने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा? ज़र्ब करना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 15,08,980 ये एक स्कूल को लगने वाला ग्रांट है और हमें ऐसे 168 स्कूलों को लगने वाले ग्रांट को मालूम करना है। और बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी हमको एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करना होती है तो हम क्या करते हैं? ज़र्ब का अमल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 168 स्कूलों को लगने वाला ग्रांट मालूम करना है, यानी हमको एक से ज़्यादा स्कूलों को लगने वाला ग्रांट मालूम करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इन दोनों आदात को ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इन आदात की ज़र्ब कर लेंगे। तो हम पहले 168 में इकाई की जगह पर जो 8 है उससे इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे। तो ये 8 सिफर सिफर, 8 अठे 64, 64 के 4 हासिल के 6, 8 ना है 72 और 6 78, 78 के 8 हासिल के 7, 8 अठे 64, 64 और 7, 64 और 7 71, 71 का 1 हासिल के 7, 8 सिफर सिफर और ये 7 7, 8 पंजे 40 का सिफर हासिल के 4, 8 एकन 8 और 4 12। ठीक है, 12। तो इस तरह से हमने 168 में इकाई की जगह पर जो 8 है उससे इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब कर लिया है। ठीक है, अब 168 में दहाई की जगह पर ये जो 6 है तो उससे हम इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक सिफर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 168 में 6 ये दहाई की जगह पर है, हमको दहाई की जगह पर जो 6 है उससे ज़र्ब करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सिफर को लिखेंगे। ठीक है, अब हम 6 से इस अदद को ज़र्ब करेंगे। तो 6 सिफर सिफर, 6 अठे 48 के 8 हासिल के 4। पहले हम इनको कट कर लेंगे वरना आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये 6 अठे 48 के 8 हासिल के 4, 6 ना है 54, 54 और 4 58, 58 के 8 हासिल के 5, 6 अठे 48 और 5 53, 53 के 3 हासिल के 5, 6 सिफर सिफर और 5 5, 6 पंजे 30 का सिफर हासिल के 3, 6 एकन 6 और 3 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 6 से भी ज़र्ब कर लिया है। अब हम 1 से इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे। ठीक है, 168 में 1 ये सैकड़े की जगह पर है, तो इस अदद से ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करने से पहले हमको क्या करना होगा? यहाँ पर 2 सिफर लिखना होगा। ठीक है, अब ये 1 सिफर सिफर, 1 अठे 8, 1 ना है 9, 1 अठे 8, 1 सिफर सिफर, 1 पंजे 5 और 1 एकन 1। ठीक है, अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे। तो सीधे हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे तो ये आ जाएगा सिफर, ये आ जाएगा 4, 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1, 8 और 8 16, 17 18, 18 के 8 हासिल का 1,
9 और ये 7, 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 का सिफर हासिल के 2, 8 और 5 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, 9 और ये 5 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदत को ज़र्ब करने पर हमारे पास ये अदद आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस में ये अदद कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 में ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या करना है? सवाल नंबर 2 में पहले हमको इन दोनों आदात की ज़र्ब करना होगी, फिर इन दोनों आदात की ज़र्ब करना होगी और फिर उनकी जमा करना होगी। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल करने की मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस टाइप के सवालों को हल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इस कौस में भी क्या है? 25 है, और इस कौस में, इस ब्रैकेट में भी क्या है? 25 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 25 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 25 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में से, इस कौस में से हमने 25 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इस कौस में क्या बचा? 1675। तो यहाँ पर हम कौस में लिख देंगे 1675। ठीक है, आगे जमा है तो यहाँ पर हम जमा को लिख लेंगे। और यहाँ पर इस ब्रैकेट में से, इस कौस में से, यहाँ पर हमने 25 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर इस कौस में क्या बचा? 1325। तो हम कौस में 1325 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये कौस में जो आदाद है इनकी पहले जमा कर लेंगे। तो 25 को वैसे के वैसे लिख लेंगे और यहाँ पर कौस में ये दोनों आदाद की जमा कर लेंगे। इन आदाद की जमा मैं आड़ी तरतीब में ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5 और ये 5 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदत की जमा क्या आ गई? 3000। ठीक है, अब हम इन दोनों आदत की ज़र्ब कर लेंगे। 25, ये खौस का क्या मतलब होता है बच्चों? खौस का मतलब होता है ज़र्ब। ठीक है, 25 को हम 3000 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, 25 को 3000 से ज़र्ब करना तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए इन 3 सिफर को नज़रअंदाज कर देंगे और 25 को 3 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो 25 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो 25 तिया कितने होते हैं? 75। ठीक है, 25 तिया 75। अब ये जो 3 सिफर हमने थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया था, तो यहाँ पर हासिल ज़र्ब में 75 के आगे उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस सवाल को हल करने पर क्या जवाब आ गया? 75,000। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 75,000 कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में 75,000 लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सवाल को किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह से एक ट्रिक को यूज़ करके हल किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि दर्जे झैल में से कौन सा ज़र्ब गलत है। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में आदात की ज़र्ब गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम पहले ऑप्शन में जो आदात की ज़र्ब दी गई है उसको चेक करेंगे कि वो ज़र्ब सही है या गलत। ठीक है, इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में दिए गए आदात की ज़र्ब चेक करेंगे, फिर तीसरे ऑप्शन में दिए गए आदात की ज़र्ब को चेक करेंगे और फिर इसी तरह से चौथे ऑप्शन में दिए गए आदात की ज़र्ब को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कौन से आदत दिए गए हैं? 4250 ज़र्ब 35। ठीक है, 4250 को 35 से ज़र्ब करना है, तो पहले 5 से ज़र्ब करेंगे। 5 सिफर सिफर, 5 पंजे 25 के 5, हासिल के तौर पर 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, अब हम 35 में जो 3 दहाई की जगह पर है उससे हम इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सिफर को लिखेंगे। 3 सिफर सिफर, 3 पंजे 15 के 5, हासिल के तौर पर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे, तो ये सिफर 5, ये 7, 7 और 1 8, 2 और 2 4 और ये 1 जैसे कि वैसा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है? 1,48,750।
ऑप्शन नंबर 1 में इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या दिया गया है, 1,48,750। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ऑप्शन में दिए गए आदात का जो ज़र्ब है वो सही है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि इन ऑप्शंस में किस ऑप्शन में आदात का ज़र्ब गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन में जो दिए गए आदात है उनका ज़र्ब सही है या गलत। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कौन से आदात दिए गए हैं, 350, 350 और 50। अब हम देखेंगे कि इन दोनों आदात का ज़र्ब सही है या गलत। ठीक है, यहाँ पर हम इन आदात की ज़र्ब करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक ट्रिक को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों आदात में यहाँ पर ये जो सिफर है इनको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे और हम सिर्फ 305 को 5 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 सिफर सिफर और ये 2, 2 5 तिया 15। ठीक है, अब इन दो सिफर को हम यहाँ पर इसके आगे लिख लेंगे। इनको हमने थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया था, तो अब हम इनको यहाँ पर हासिल ज़र्ब में यहाँ पर आखिर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ जाएगा, 1,52,500। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या दिया गया है, 1,52,500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 में जो आदात का ज़र्ब दिया गया है वो भी सही है, हमको गलत ज़र्ब मालूम करना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो आदात का ज़र्ब दिया गया है उसको चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। ठीक है, पहले हम ये बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 में कौन से आदात है, 5,000, 25 और 40, इनका हमको ज़र्ब मालूम करना है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, ज़र्ब की सिंपल ट्रिक को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 40 में जो सिफर है उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे और सिर्फ हम 5,025 को 4 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पंजे 20, 20 का सिफर हासिल के तौर पर 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, 4 सिफर सिफर और 1 1 और ये 4 पंजे 20। यहाँ पर हमने 40 में से सिफर को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया था, तो यहाँ पर हासिल ज़र्ब में उसको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आएगा, 2,01,000, 2,01,000। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या दिया गया है, 2,010। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आदात का जो ज़र्ब है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब कितना होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है, 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद लिखेंगे। 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद कौन सा है, 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है 99,999, 99,999। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब करना है। बच्चों 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद कौन सा है, 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है 99। ठीक है बच्चों, ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है, लेकिन ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों जुफ्त अदद किसको कहते हैं, जुफ्त अदद वो होता है जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 हिंसों में से कोई एक हिंसा होता है। इस अदद के आखिर में इन 5 हिंसों में से कोई भी एक हिंसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है, लेकिन ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद नहीं है। ठीक है, तो 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस अदद से एक अदद पीछे जाना होगा। तो आप 99 से एक अदद पीछे जाएंगे तो कौन सा अदद हासिल होगा, 98। ठीक है, अब बच्चों 98 ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद है, क्योंकि इस अदद के आखिर में इन 5 हिंसों में से एक हिंसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 98 ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद है। बच्चों एग्जाम में आपको इस टाइप के सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ना होगा, वरना आपसे गलती ऐसी हो सकती है
कि आप 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े अदद से ज़र्ब कर दे। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम 8 से ज़र्ब करेंगे। या 8 ना है 72, 72 के 2 हासिल के 7, 8 ना है 72 और 7 79, 79 के 9 हासिल के 7, 8 ना है 72 और 7 79, 79 के 9 हासिल के 7, 8 ना है 72 और 7 79, 79 के 9 हासिल के 7, 8 ना है 72 और 7 79, 79। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 98 में 8 जो इकाई की जगह पर है उससे इस अदद को ज़र्ब कर लिया है। अब हम 98 में दहाई की जगह पर जो 9 है उससे इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक सिफर को लिखेंगे। ठीक है, अब हम 9 से इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे। तो 9 ना है 81, 81 का 1 हासिल के तौर पर 8, 9 ना है 81 और 8 89, 89 के 9 हासिल के तौर पर 8, 9 ना है 81 और 8 89, 89 के 9 हासिल के तौर पर 8, 9 ना है 81 और 8 89, 89 के 9 हासिल के तौर पर 8, 9 ना है 81 और 8 89, 89। ठीक है, अब हम इन आदात की जमा कर लेंगे। तो ये 2, 9 और 1 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, 9 और 9 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल के तौर पर 1, 9 और 9 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल के तौर पर 1, 9 और 9 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल के तौर पर 1, 9 और 7 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल के तौर पर 1, 8 और 1 9। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 97,99,902, 97,99,902। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में यह अदद लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में यह अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि 377 और 27 का हासिल ज़र्ब 10,179 हो तो 377 और 81 का हासिल ज़र्ब क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सवाल में उन्होंने 377 और 27 का हासिल ज़र्ब दिया है। ठीक है, और वो हमसे ये कह रहे हैं कि 377 और 81 का हासिल ज़र्ब मालूम करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब दिया गया है और इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब मालूम करने के लिए वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों आदात का जो हासिल ज़र्ब दिया गया है तो इसकी कुछ वजह होगी, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात के हासिल ज़र्ब की मदद से हम इन दोनों आदात के हासिल ज़र्ब को मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात को लिख लेंगे 377 ज़र्ब 81। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर इन आदात की ज़र्ब और इन आदात की ज़र्ब को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 377 और यहाँ पर 377 ये दोनों आदात सेम है। ठीक है, और यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 81 है। तो ये दोनों आदात तो सेम है लेकिन ये दोनों आदात अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों आदात में कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर है। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इन दोनों आदात में क्या ताल्लुक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 27 को 3 से ज़र्ब करने पर 81 आते हैं, 27 दिया 81 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये 377 को मैं ऐसे लिख देता हूँ और 81 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 27 ज़र्ब 3, क्योंकि 27 को 3 से ज़र्ब करने पर भी 81 आते हैं। ठीक है, तो 81 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 27 ज़र्ब 3। ठीक है, 27 दिया 81। बच्चों यहाँ पर ये जो दो आदात है 377 और 27, इन दोनों आदात का जो हासिल ज़र्ब है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि यहाँ पर इन दोनों आदात की ये जो ज़र्ब दी गई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 377 ज़र्ब 27 इन दोनों आदात का जो हासिल ज़र्ब है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या है, 10,179। ठीक है, और ये 3 को जैसे कि वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों आदत को हम ज़र्ब कर लेंगे तो ये 3 ना है 27 होते, 27 के 7 हासिल के 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 23 के 3 हासिल के तौर पर 2, 3 एकन 3 और 2 5, 3 सिफर सिफर 3 एकन
3। ठीक है, तो इस तरह से 377 और 81 का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 30,537। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम यहाँ पर इस सिंपल ट्रिक का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 30,537। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में 30,537 लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1 में यह अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ आदाद या लफ्जों में दिए गए हैं। इन आदाद की हमको ज़र्ब करना है और तफरीक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आदाद को हिंसों में लिखेंगे, फिगर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 27 सैकड़ा। तो 27 सैकड़े का क्या मतलब होता है, 27 सैकड़े का मतलब होता है 2700। 2700। ठीक है बच्चों, सैकड़े का क्या मतलब होता है, सैकड़े का मतलब होता है 100। ठीक है, और 100 में कितने सिफर होते हैं, 100 में 2 सिफर होते हैं। तो 27 सैकड़े की कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 27 को लिखेंगे और 100 में 2 सिफर होते हैं तो 27 के आगे 2 सिफर को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 27 सैकड़े की कीमत क्या होगी, 2700। ठीक है, इसी तरह से आगे ज़र्ब है और यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 दहाई। दहाई का क्या मतलब होता है, दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 3 दहाई का क्या मतलब होगा, 3 दहाई का मतलब होगा 30। ठीक है, दहाई यानी 10, 10 में एक सिफर होता है। तो 3 दहाई की कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 को लिखेंगे और एक दहाई यानी 10 में एक सिफर होता है तो उसके आगे एक सिफर लिखेंगे। तो इस तरह से 3 दहाई की कीमत कितनी होगी, 30। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे 5 इकाई। 5 इकाई का क्या मतलब होता है, 5 इकाई का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो आदाद है जो लफ्ज़ों में दिए गए थे उनको हमने यहाँ पर हिंसों में लिख लिया है। अब बच्चों हम पहले कौन सा अमल करेंगे, ज़र्ब करेंगे या तफरीक करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी किसी भी जुमले में एक से ज़्यादा अमल होते हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, तो सबसे पहले तकसीम का अमल किया जाता है, फिर ज़र्ब किया जाता है, फिर जमा की जाती है और फिर उसके बाद तफरीक की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जुमले में तकसीम का अमल नहीं है, यहाँ पर ज़र्ब है। तो पहले हम ज़र्ब का अमल करेंगे और फिर उसके बाद तफरीक का अमल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2700 और 30 को ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो 3 सिफर है, यहाँ पर 2700 में से ये 2 सिफर और ये 1 सिफर, थोड़ी देर के लिए इनको नज़रअंदाज कर देता हूँ और सिर्फ 27 को और 3 को ज़र्ब करता हूँ। ठीक है, तो 27 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 27 तिया 81 होते हैं। ठीक है, 27 तिया 81 और यहाँ पर ये 2 सिफर और ये सिफर जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया था, अब हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का हासिल ज़र्ब क्या आ गया, 81,000 माइनस 5। ठीक है, अब हम 81,000 में से 5 को तफरीक करेंगे। तो 81,000 में से 5 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सिफर में से 5 तफरीक नहीं हो सकते तो यहाँ से हम उधार लेंगे। तो ये बन जाएगा सिफर, ये बनेगा 10, अब ये 10 में से 5 को तफरीक करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 9 के 9, ये 9, ये सिफर और ये 8। ठीक है, तो इस तरह से 81,000 में से 5 को तफरीक करने पर क्या आ गया, 80,995। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में 80,995 ये अदद लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 80,995 ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 7 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 7 में पहले हमको इन आदाद की ज़र्ब करना है और फिर इन आदाद की ज़र्ब करना है और फिर उनकी जमा करना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने की बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताया था जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस टाइप के सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस खौस में भी 39,735 लिखा गया है और यहाँ पर भी 39,735 लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों खौस में 39,735 ये दोनों अदद सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों खौस में ये जो अदद सेम है तो इसको यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 39,735। ठीक है, और अब यहाँ पर इस खौस में से हमने 39,735 को यहाँ कॉमन ले लिया तो अब खौस में क्या बचा, खौस में बचा 3। तो यहाँ पर हम खौस में लिख लेंगे 3
और यहाँ पर इस हौस में से, इस ब्रैकेट में से हमने 39,735 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इस हौस में अब क्या बचा 7, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जमा 7, ठीक है 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे, 39,735, 3 और 7 कितने होते हैं 10, ठीक है 3 और 7 10, और हौस का क्या मतलब होता है ज़र्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 39,735 ज़र्ब 10, ठीक है। अब हम 39,735 को 10 से ज़र्ब करेंगे। बच्चों मैंने आपको 10, 100 और 1000 इन आदाद से किस तरह से ज़र्ब किया जाता है इसको, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी अदद को जब हम 10 से ज़र्ब करते हैं तो हासिल ज़र्ब में दिया हुआ अदद आता है और उसके आखिर में एक सिफर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों आदद का हासिल ज़र्ब क्या होगा, ये अदद होगा 39,735 और उसके आगे एक सिफर आएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 3,97,350। तो इस तरह इस जुमले को मुख्तसर करने पर, इस सवाल को हल करने पर हमारा क्या जवाब आ गया है 3,97,350। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि किस ऑप्शन में 3,97,350 ये अदद लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में ये अदद लिखा गया है। तो सवाल नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सवाल नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि गेहूं के एक थैले की कीमत 2,840 रुपये है, तो ऐसे 35 थैलों की कीमत क्या होगी, ठीक है। बच्चों उन्होंने सवाल में हमको एक थैले की कीमत दी है 2,840 रुपये और हमें 35 थैलों की कीमत मालूम करना है। तो 35 थैलों की कीमत मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, ज़र्ब का अमल करना होगा। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी हमको एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करना होती है तो उस वक्त हम ज़र्ब का अमल करते हैं। यहाँ पर हमें 35 थैलों की कीमत मालूम करना है, यानी एक से ज़्यादा थैलों की कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 35 से इस अदद को ज़र्ब करना होगा, ठीक है। तो पहले हम 5 से ज़र्ब करेंगे, 5 सिफर सिफर, 5 चौक 20, 20 का सिफर हासिल के तौर पर 2, 5 अठे 40 और 2 42, 42 के 2 हासिल के तौर पर 4, 5 दूनी 10 और ये 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 5 से ज़र्ब कर लिया। अब हम 3 से ज़र्ब करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ एक सिफर को लिखेंगे, ये 3 सिफर सिफर, 3 चौक 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, 3 अठे 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल के तौर पर 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। अब हम इन आदत की जमा करेंगे, तो ये सिफर सिफर, 2 और 2 4, 5 और 4 9, 8 और 1 9, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2,840 को 35 से ज़र्ब करने पर हमारे पास कौन सा अदद आया है 99,400। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 35 थैलों की कीमत कितनी होगी 99,400। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में 99,400 लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 99,400 ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 9 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या दिया गया है, सवाल नंबर 9 में इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब 13,225 ये अदद दिया गया है और सवाल में वो कह रहे हैं कि मुंदरजा झैल में से चौकोन में एक ही हिस्सा हो तो वो हिस्सा कौन सा होगा, ठीक है। बच्चों सवाल के अंदर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद दिया गया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद हो तो चौकोन में कौन सा हिस्सा आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चौकोन में एक ही हिस्सा है, यानी सेम हिस्सा है, यानी इन चारों चौकोन में एक जैसे हिस्से आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस सवाल को हल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। पहले हम चौकोन में ऑप्शन नंबर 1 में जो हिस्सा लिखा गया है उसको चौकोन में लिखेंगे और ये देखेंगे कि चौकोन में ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया हिस्सा लिखने पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद आता है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से फिर हम ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हिस्से को यहाँ चौकोन की जगह रख कर देखेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद आता है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हिस्से को चेक करेंगे और फिर ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हिस्से को चेक करेंगे। बच्चों इस टाइप के सवाल जिनमें आदात को अलामतों का इस तरह से इस्तेमाल करके लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर चौकोन इस अलामत का इस्तेमाल करके इन आदात को लिखा गया है, तो इस टाइप के सवालात को हल करने की ट्रिक मैंने आपको ये सिखाई थी, जिसको हमने जमा और तफरीक इन दोनों सबक में सीखा था, जिसमें हमने ये देखा था
कि इस टाइप के सवाल जिनमें आदात को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, फिर 2 को, फिर 3 और फिर 4 को। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 में ये जो हिंसा दिया गया है 4, इसको चौकोन की जगह पर लिखकर देखता हूँ कि ये इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चौकोन की जगह क्या लिखेंगे, 4। बच्चों आप भी एग्जाम में पेंसिल की मदद से इस तरह से अलामतों की जगह पर ये हिंसे लिखकर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा अदद बन गया, 445 और 445। अब हम इन आदत को ज़र्ब कर लेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के तौर पर 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल के तौर पर 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, अब हम ये 4 से इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक सिफर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सैकड़े की जगह पर ये जो 4 है, इस हिस्से से इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करना है। तो पहले हम यहाँ 2 सिफर लिखेंगे। अब हम ये ज़र्ब कर लेंगे, तो ये 4 पंजे 20, 20 का सिफर हासिल के तौर पर 2, 4 चौक 16 और 2 18 के 8 हासिल के तौर पर 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, अब हम इन आदत की जमा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये 5 और 2 7, 8 और 2 10 का सिफर हासिल का 1 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 के 8 हासिल का 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 1 जैसे कि वैसा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इन दोनों आदात में चौकोन की जगह पर ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया हिस्सा है 4, उसको लिखने पर इन आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ रहा है, 1,98,075। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या दिया गया है, 13,225। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चौकोन की जगह पर ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया हिस्सा है 4, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में जो हिस्सा दिया गया है उसको यहाँ चौकोन की जगह पर रखकर चेक करेंगे कि इन आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को लिखकर देखेंगे। बच्चों एग्जाम में आप भी क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से इस तरह से लिखकर उसको रबर से मिटा देंगे और फिर तेज़ी से दूसरा हिस्सा लिखकर चेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन आदात का ज़र्ब करेंगे। तो यह है 335 और यह है 335। ठीक है, अब हम इनका ज़र्ब कर लेंगे। तो ये 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल के तौर पर 2, 5 तिया 15 और 2 17 के 7 हासिल के तौर पर 1, 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, 16। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से इस अदद को ज़र्ब करेंगे। तो पहले यहाँ सिफर लिखेंगे, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 का सिफर हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 3 से इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करना है। तो पहले 2 सिफर लिखेंगे। अब हम ये 3 से इस ऊपर वाले अदद को ज़र्ब करेंगे। तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल के तौर पर 1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब इनकी जमा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, 6 और 5 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, ये 1 जैसे कि वैसा और ये 1 जैसे कि वैसा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चौकोन में 3 ये हिंसा लिखने पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ रहा है, 1,12,225। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या दिया गया है, 13,225। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चौकोन में 3 ये हिंसा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो हिंसा दिया गया है उसको चेक करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये साफ कर लेता हूँ। अब ऑप्शन नंबर 3 में कौन सा आंसर दिया गया है, 2। तो हम यहाँ पर चौकोन की जगह पे क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर चौकोन में 2 को लिखने पर इन आदात का हासिल ज़र्ब ये अदद आता है या नहीं। 225 ज़र्ब 225, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के तौर पर 2,
दो पंजे 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ये 5, 2, 6, 9 और 1 10 का सिफर हासिल का 1 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चौकोन में दो ये हिंसा लिखने पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ रहा है? 50,625। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चौकोन की जगह पर दो ये हिंसा भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में जो हिंसा दिया गया है उसको यहाँ पर चौकोन में लिखने पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब ये आदत आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ये हिंसा लिख कर देखेंगे, 1 1 1। ठीक है, तो ये 115 ज़र्ब 115, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 के 5 हासिल के तौर पर 2, 5 एकन 5 और 2 7, 5 एकन 5। अब यहाँ सिफर लिखेंगे, ये 1 पंजे 5, 1 एकन 1, 1 एकन 1, यहाँ पर 2 सिफर लिखेंगे। अब ये 1 से ज़र्ब करेंगे तो ये 1 पंजे 5, 1 एकन 1, 1 एकन 1। अब इनकी जमा कर लेंगे, ये 5, ये 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, ये आ जाएगा 3 और ये 1। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चौकोन में ऑप्शन नंबर 4 में जो हिंसा दिया गया है 1, यहाँ पर चौकोन में रखने पर इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ रहा है? 13,225। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवालात में आपको क्या करना होगा? ऑप्शन से शुरुआत करना होगी। ऑप्शन से शुरुआत करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि उन अलामतों की जगह पर कौन सा हिंसा आएगा या नहीं। तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर 10 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय 14 से ज़र्ब करे तो जवाब में 75 का इजाफा होता है, तो वो अदद मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, सवाल में वो क्या कह रहे हैं? सवाल में वो कह रहे हैं कि एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय 14 से ज़र्ब कर दिया गया, तो जब उस अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय 14 से ज़र्ब कर दिया गया तो जवाब में 75 का इजाफा हो गया। तो वो अदद कौन सा है हमको मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस अदद को एक्स फर्ज करेंगे। ठीक है बच्चों, रियाजी में जो अदद नामालूम होता है तो उस नामालूम अदद के लिए अंग्रेजी के हरूफ में से, यानी ए से लेके जेड तक, इन हरूफ में से किसी एक हर्फ को उस अदद की जगह पर, उस नामालूम अदद की जगह पर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम फर्ज करेंगे कि वो अदद क्या है? वो अदद एक्स है। ठीक है, अब सवाल में वो क्या कह रहे हैं? सवाल में वो कह रहे हैं कि एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय क्या किया गया? 14 से ज़र्ब कर दिया गया। 14 से ज़र्ब कर दिया गया। तो सवाल में वो कह रहे हैं कि एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय 14 से ज़र्ब किया गया, तो जवाब में कितने का इजाफा हुआ? 75 का इजाफा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस ज़र्ब का जवाब इस ज़र्ब के जवाब से 75 ज़्यादा आया। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको यूँ कह सकते हैं कि इस ज़र्ब के जवाब और इस ज़र्ब के जवाब में 75 का फ़र्क है। ठीक है, तो बच्चों सवाल में इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं, लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इस टाइप के सवालात एग्ज़ाम में हल कर सकेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ करो कि एक अदद, फ़र्ज़ करो कि एक अदद क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स है। ठीक है, अब ये x और 9 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? 9x। और x और 14 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? 14x। ठीक है, और इन दोनों का फ़र्क कितना है? इन दोनों का फ़र्क है 75। बच्चों, फ़र्क का क्या मतलब होता है? फ़र्क का मतलब होता है तफरीक। तो इन दोनों जवाबों का फ़र्क क्या है? 75। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? यहाँ पर x की कीमत मालूम करना है। तो हम यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए पहले क्या करेंगे, 14x में से 9x को तफरीक कर देंगे। तो 14x में से 9x को तफरीक करेंगे तो कितने आएंगे? 5x मसावी है, इधर क्या है? 75। ठीक है, अब बच्चों हमें x की कीमत मालूम करना है तो हम x को क्या करेंगे, x को मसावी की अलामत के लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और 5 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 और x के दरमियान में आपको कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी अदद और अंग्रेज़ी हर्फ के दरमियान में हमेशा ज़र्ब की ही अलामत होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है तो 5 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो जब हम 5 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे
तो ये 5 ये x के साथ ज़र्ब हो रहा है, तो 5 ये राइट हैंड साइड में जाकर तक़सीम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी भी अदद को सीधे हाथ की तरफ भेजते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो अगर वो ज़र्ब की हालत में है तो वो तक़सीम की हालत में चला जाता है, अगर वो तक़सीम की हालत में है तो ज़र्ब की हालत में चला जाएगा। इसी तरह से अगर वो जमा की हालत में है तो तफरीक की हालत में चला जाएगा, और अगर वो तफरीक की हालत में है तो वो जमा की हालत में चला जाएगा। ठीक है, तो जब हम 5 को इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 5 यहाँ पर x के साथ ज़र्ब हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाकर वो क्या हो जाएगा, तक़सीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में x को लिख लेंगे, ये 75 जैसे कि वैसे आ जाएगा, और ये 5 यहाँ पर ज़र्ब हो रहा है तो यहाँ पर तक़सीम हो जाएगा। ठीक है, अब हम x की कीमत मालूम करने के लिए 75 को 5 से तक़सीम कर देंगे। बच्चों अगर आप चाहें तो 75 को 5 से तक़सीम करने के लिए आप जो तरीक़ा हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से भी आप 75 को 5 से तक़सीम कर सकते हैं, और इस तरह से कसर की सूरत में भी लिखकर आप 75 को 5 से तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कसर की सूरत में ही 75 को 5 से तक़सीम कर देंगे। तो ये 5 एकन 5, ये 5 एकन 5, 7 में से 5 तक़सीम हो गए तो 2 बचे, तो अब ये कितने बन गए, 25, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। तो इस तरह से x की कीमत क्या आ जाएगी, x की कीमत आ जाएगी 15। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। बच्चों हो सकता है आपको इस सवाल में कुछ चीज़ें नई नज़र आ रही होगी, लेकिन आप इन नई चीज़ों को देखकर परेशान ना हो। अगर आप इस टाइप के सवालात की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में भी इस टाइप के सवालात को हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर 11 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं कि 23 और चौकोन का हासिल जब 207 हो तो चौकोन में कौन सा अदद आएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवाल को हल करने की मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस टाइप के सवाल को हल कर सकेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टाइप की मिसाल को थोड़े छोटे आदाद का इस्तेमाल करके लिखता हूँ। जैसे 5 ज़रब चौकोन मसावी है 10। अब अगर बच्चों मैं आपको इस छोटे आदाद की मिसाल में अगर ये पूछूं कि यहाँ चौकोन की जगह पर कौन सा अदद आएगा, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ चौकोन की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। 5 दूनी 10 होते हैं, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से यहाँ कह सकते हैं कि चौकोन की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि चौकोन की जगह पर 2, ये जो अदद हमने लिखा है, तो ये अदद हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस सवाल पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 को 5 से तकसीम करके आप बहुत आसानी से 2 ये अदद मालूम कर सकते हैं। यानी चौकोन में आने वाले अदद को मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो हासिल ज़र्ब है, तो हासिल ज़र्ब को इस एक अदद से तकसीम करना होगा। तो इस तरह से हम हासिल ज़र्ब को इस एक अदद से तकसीम करके चौकोन में आने वाले अदद को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करके यहाँ पर इस चौकोन में आने वाले अदद को मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चौकोन में आने वाले अदद को मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, हासिल ज़र्ब को यानी 207 को 23 से तकसीम करना होगा। ठीक है, तो जब हम 207 को 23 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर चौकोन में आने वाला अदद मालूम हो जाएगा। ठीक है, 207 को 23 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 23 ना है 207 होते, तो इस तरह से 207 को 23 से तकसीम करने पर 9 ये अदद आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चौकोन में कौन सा अदद आएगा, चौकोन में 9 ये अदद आएगा। ठीक है, और 9 ये कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो के आखिरी सवाल को देख लेते हैं। आखिरी सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान गैर मुनासिब है। बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर ये चेक करना है कि इन चारों बयानों में से कौन सा बयान गैर मुनासिब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक बयान को चेक करेंगे कि कौन सा बयान गैर मुनासिब है। तो पहले हम पहले बयान को चेक करेंगे कि ये बयान गैर मुनासिब है या मुनासिब है। तो पहला बयान है, किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब वही अदद आता है। ठीक है बच्चों, पहले बयान में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी अदद को अगर सिफर से ज़र्ब दिया जाए तो वही अदद आता है। लेकिन बच्चों आपने ज़र्ब के उसूल में ये सीखा है कि जब भी हम किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब करते हैं तो हासिल ज़र्ब हमेशा सिफर आता है। लेकिन यहाँ पर इस बयान में वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब देने पर वही अदद आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहला जो बयान है, ये पहला बयान गैर मुनासिब है। तो इस तरह सवाल नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से अब हमें बाकी जो ऑप्शंस बचे हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों इन छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके ज़र्ब के सवालात को हल किया जाता है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको
ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।